उम्मीद की आखिरी किरण है, बुझ ना वो पाए। ये जान निछावर उस पे उसको कुछ ना हो पाए। हम निकलेंगे इस तरह के पैगाम ये देंगे। हम जान तो दे देंगे पर हम खान ना देंगे। अपने बच्चों को ऐसा पाकिस्तान ना देंगे। हम जान तो दे देंगे पर हम खान ना देंगे। अब्दुल रशीद भट्टी साहब के पास, जो कि किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, उन्होंने जो साबका मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं और MPA भी रहे हैं। तो जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल जो चल रही है उसके हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो अदालत उज़्मा का जो फ़ैसला है, भट्टी साहब आप इसको किस नज़र से देखते? आइनी तौर पे बेहतरीन फ़ैसला है। यही बनता था, चूँकि आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने लाजिम है। तो अदालत ने तो वही फ़ैसला करना था जो आइन कहता है, क्योंकि आइन की रखवाली सुप्रीम कोर्ट है। उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी उसी की ज़िम्मेदारी है, उसको एक्सप्लेन करना भी उसी की ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने तो अच्छा फ़ैसला किया है, लेकिन हमारे ये जो जफ़ा ग्रुप हुक्मरान है, जिन्होंने करप्शन के पहाड़ तोड़े हुए और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो अब किसी शक्ल में भी ना किसी अदालत को मानते हैं, ना किसी अखलाक को मानते हैं, ना किसी असूल को मानते हैं। वो बस अपनी बदमाशी पे उतरे हुए हैं। लेकिन बदमाशी के दिन थोड़े होते हैं, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा ये इनका काम। इनको फाइनली तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली इलेक्शन होंगे। और दिन ब दिन अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी जो भी उनका थोड़ा बहुत वोट बैंक है उसको भी वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टी साहब, रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जी हम इस फैसले को मनोन तस्लीम नहीं करते। तो क्या देखते हैं कि इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं अब? रियासत भाई नहीं, इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना। इलेक्शन के अलावा हल ही नहीं है। मुल्क तबाही के दाने पे खड़ा है। इक़्तिसादी हालात इतने ख़राब हैं, लोग मतलब पहले तो गरीब आदमी तंग थे, अब तो सफ़ेद पोश भी बहुत तंग आ गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है। तो इन चीज़ों सब का हल क्या है? जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा इस मुल्क में, उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि इक़्तिसादी इस्तेकाम आए। लोग बाहर वाले भी अब देखें कितने मतलब ये इनको दावे थे इसहाक डार के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने भी आगे बर्बाद ही किया है। कोई इनको टका देने को तैयार नहीं, उधार पे पैसे कोई नहीं दे रहा। कितनी बदकिस्मती है। लेकिन वो डटे हुए हैं इसी काम पे। उन्होंने पहले इस मुल्क को लूटा है, बर्बाद किया है। वो अब भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान के लोग या पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनके मसाइल क्या हैं। उनको तो अपने पेट और अपनी दौलत से गर्ज है। उनके बला से मुल्क डूबता है, डूबे, लोग मरते हैं, मरे, वो किसी कीमत पे नहीं चाहते। लेकिन उनके चाहने से तो कुछ नहीं होना। आखिर में उनको इलेक्शन ही करवाना पड़ना है और इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं। भट्टी साहब, एक साल पहले कबल इसी रमज़ान में ही एक फ़ैसला आया था जब अदालतें रात को 12 बजे खुली हैं। तो क्या तब वो ठीक थे? यही तो बदकिस्मती है हमारी कि बस जो फैसला हमारे हक में आ जाए वो ठीक है, जो खिलाफ आ जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इनका तो खैर वतीरा यार आज से नहीं, शुरू से लेके ये अदालतों को समझते हैं अपने घर की लौंडी। लेकिन जो जज, जो अदालत अपने नज़रिए पे, असूल पे खड़ी हो जाए, कानून पे खड़ी हो जाए, वो इनको कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। कानून असूल तो शरीफ शहरियों के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए होते हैं। ये तो बदमाश है आज से नहीं, शुरू से लेके जब से ये इनका वजूद आया है इस सूबे में और फिर मुल्क में ये काबिज हो गए, इन्होंने देख लो कोई भी ऐसा असूल वाली बात की नहीं कभी। मियाँ साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया है लंदन से, तो उन्होंने कहा अगर ये फ़ैसला आता है तो डॉलर 500 रुपये तक जाएगा। क्या ये अवाम के साथ मजाक नहीं है? ये तो अब आवाम जो थोड़ी बहुत अब भी खड़ी है उनके साथ, उनको सोचना चाहिए कि ये कितने को मुखलस हैं अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से। उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। देखें इन्होंने किया क्या है और अब क्या धमका रहे हैं कि 500 रुपये का डॉलर हो जाएगा। भाई डॉलर का उन्हें तो फ़ायदा है, 500 का करेंगे तो उनकी दौलत और बढ़ेगी ना। मरना तो हम लोगों ने, जो यहाँ मरेंगे, यहाँ यही जीना है जिन्होंने, तो उनका तो कोई मसला नहीं है। वो तो ना कभी पहले मुखलस थे लोगों से, ना अब मुखलस है। वो तो यही कहेंगे 500 का, उनकी बला से 600 का हो जाए, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। कर्जे हमारे बढ़ने हैं,
उन्होंने तो जो लूटना था लूट के बाहर ले गए, याशियाँ कर रहे हैं, मौजें ले रहे हैं, उनकी औलादें हमारे मुल्क के शहरी नहीं हैं। लेकिन फिर भी चंद नादान दोस्त हमारे पंजाब के ख़ास तौर पे पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं उनमें से, ना वो अच्छे इंसान है, ना उनकी अखलाकियत बेहतर है। वो अपने ही MNA MPs को मिलना पसंद नहीं करते, सलाम दुआ नहीं लेते, जो खुशामद की अखीर करते हैं उनकी थोड़ी बहुत वो सुन लेते हैं, अदरवाइज किसी को मिलना पसंद नहीं करते। इतने मुतकब्बर लोग हैं ये। सर, ये राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि या हम या तुम, इस बात को किस नज़र से देखते यार, हैं? ये सियासी बंदों को तो जेब ही नहीं देता। राणा साहब को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, हमारे भाई हैं वो, लेकिन पता नहीं क्या उनका कोई इनकी मोहब्बत में वो पागल हो चुके हैं। कुछ सोचना चाहिए, बंदे की अपनी भी इज्जत होती है, पार्टी अपनी जगह पे, गुलामी अपनी जगह पे, ठीक है वो इनका गुलाम है, लेकिन उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल। इतनी इतनी मूछे रखी हुई है उसने, उसको सोचना चाहिए कि मैं जो बात करने लगा मैं कोई गुंडा हूँ या बदमाश हूँ। ऐसे थोड़ा होता है कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे। भाई सबको मिलजुल के रहना है, सबका मुल्क है, आप भी रहो हम भी रहेंगे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए हर के साथ। मतलब इलेक्शन राइट है लोगों का, असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, अब किस बुनियाद पे ये इलेक्शन डिले कर रहे हैं? सिर्फ गुंडागर्दी और बदमाशी इस तरह नहीं चलती। अब दुनिया सोशल मीडिया पे चली गई है, अब अखबारात का दौर नहीं है, अब ये मुमकिन ही नहीं है। और फिर जिस तरह लोग रिएक्ट कर रहे हैं हर चीज़ पे, एक लम्हे में पूरे मुल्क में खबर फैल जाती है, अब ये मुमकिन नहीं है, ये सब बकवास है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें अपने अपने दायरा कार में, और इंसाफ के बगैर घर नहीं चलते, मुल्क कैसे चल सकते हैं? सर, पिछले दिनों एक बात की है मरीम नवाज़ ने कि खान साहब जो है वो छुप के चारपाई के नीचे छुप जाते हैं, तो मियाँ साहब तो माशाल्लाह काफ़ी देर से मुल्क से ही बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में आने का नाम भी नहीं ले रहे, तो अपने लीडर के बारे में तो ये शर्म आनी चाहिए ना। अब उसको जो बात कर रही है, अपने बाप की बात कर रही है कि वो तो इधर बैठा है, उस पे उसके ऊपर 143 पर्चे कर दिए, 143 पर्चे यार, कोई दहशत गर्दी के, कोई गद्दारी के, पता नहीं क्या क्या, मतलब हर चीज़ का पर्चा उसके ऊपर डाल दिया इन्होंने। वो तो फिर भी इधर बैठा है, अदालतों में भुगत रहा है, अपने घर में बैठा है। छुप के तो ये बैठे हुए हैं लंदन में, ये भी उधर गई हुई थी, छुप के तो ये बैठे हैं, वो बेचारा कहाँ छुप के बैठा है? वो तो डट के खड़ा है अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने मकसद के साथ। तो इनका क्या इधर, दौलत बाहर, भाई बाहर, हर चीज़ बाहर। ये तो हमें गुमराह करने के लिए हमारे बेवकूफ़ लोग जो इनको अभी तक साथ दे रहे हैं, वो पागल हैं बेचारे, शायद उनको अकल ही नहीं है कि इतने फजूल लोग, जो एक ऐसा लीडर जो 4 साल से अदालत से 2 हफ्तों की या 4 हफ्तों की छुट्टी ले गया है, वो अब सालों से वहाँ बैठा हुआ है और वहाँ पे बैठ के सियासत यहाँ की कर रहा है। ये तो शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को, कैसे लीडर को लीडर क्यों रखा हुआ इन्होंने, जो खुद भाग के बैठा हुआ है। और उसकी बेटी दूसरों को कह रही है, भाई मैं काना हूं तो मैं दूसरे को काना कैसे कहूँगा? भाई तुम तो खुद भागे हुए इस अदालती निज़ाम से, और तुम कहते हो दूसरा छुपा हुआ है। छुपे तो ये फिरते हैं। नाज़रीन, मैं इस मौके पर अगर आपको बताता चलूँ तो अब्दुल रशीद भट्टी साहब ने कोई भी हुकूमती ओहदे के बगैर इन्होंने अपने हलके में किसी भी हुकूमती ओहदे के बगैर इन्होंने अपने हलके में एक तरक्याती फ़ंड का जो इधर भरमार की है, वो बहुत काबिल दीद है लोगों के लिए। ये बहुत अच्छे पैकेज लेके आए हैं इन्होंने। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बहुत बड़ा एक फ़ंड जो मंजूर करवाया अपने हलके के लिए। तो भट्ट साहब, इसके हवाले से बताएं कि आपको आवाम की जो फलाह के लिए फ़ंड लेने पड़े, उसमें कोई दिक्कत पेश हुई, या आपको आपके ज़हन में क्या बात आई? कोई आपके पास ओहदा भी नहीं था तो आपने इतना बड़ा फ़ंड अपने हल्के यार, मेरे पास इससे बड़ा क्या होता है कि लोग, मैं 2 दफ़ा MP रहा हूँ, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, यहाँ का मेरे लोग अपने हैं, मेरा इतना 40 साल पुराना हर बंदे से तल्लक है। मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है। मैं ओहदा हो ना हो, ओहदा वही होता है जो लोगों के दिलों में हो। वो तो लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, और लोगों के लिए काम करना मेरा तो मकसद ज़िंदगी का एक है, लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा ही MPA रहूं ना रहूं, लेकिन काम तो लोगों के लिए करना है ना। उसके लिए MPA बनना ज़रूरी नहीं है काम करने के लिए। काम करने के लिए आपके अंदर अल्लाह ने वो मोहब्बत लोगों के लिए और वो कुव्वत आप में होनी चाहिए, जिस कमिटमेंट से आप लोगों की खिदमत करते हैं।